Hello student, I hope so you are doing good. This is the fourth lecture of preposition. अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा था at, on, upon, in, into. अब हम नेक्स्ट प्रपोजिशन की बात करते हैं. ओके बच्चों, तो ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर है. इसमें सारे प्रपोजिशन कवर हो जाएंगे. अगर आप लोगों को लगता है कि कोई भी प्रपोजिशन छूट रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, तो मैं उस प्रपोजिशन के बारे में आपको डिस्कस कर दूंगा बाद के कोई भी वीडियो लेक्चर में. ओके बच्चों, तो अब बात करते हैं प्रपोजिशन की. नेक्स्ट प्रपोजिशन की अप. एक हमारा प्रपोजिशन आता है अप, अपॉन, डाउन एंड अप्स एंड डाउन. ओके बच्चों, तो अपॉन एंड अप का यूज एंड डाउन का यूज हम किस बेस पे करेंगे, हम इनको कहाँ पे करेंगे, हम एक फिगर से समझते हैं. ठीक है बच्चों, एक ये माउंटेन है. ओके, एक माउंटेन है, एक कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये कोई व्यक्ति है, और एक कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है. सपोज कोई भी व्यक्ति अगर ऊपर से पत्थर फेंकता है और वो नीचे आता है, ठीक है, फ्री फॉल में, डाउन, तो ये वाली जो स्थिति पोजीशन होगी वो डाउन की पोजीशन होगी. ठीक, और कोई भी व्यक्ति ऊपर चढ़ता है, कोई लिफ्ट के साथ या कोई भी व्यक्ति मोशन के साथ ऊपर चढ़ता है, तो यहाँ पे पहुँचता है, इस शिखर पे पहुँचता है. ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, अप आएगा. कौन सा आएगा, मोशन के साथ अप आएगा. ये वैसी ही स्थिति है जो हमने इनटू की स्थिति आप लोगों को बताई हुई थी. ठीक है, तो अब बात करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल. ठीक है, द डॉग jumped upon the table. ओके बच्चों, द डॉग jumped upon the table. ओके बच्चों, तो हम इसको समझते हैं, द डॉग jumped upon the table. ठीक है, इसको जैसे मैंने समझाया था, कोई भी मतलब डॉग है, अगर यहाँ पे अगर वो जंप कर रहा है, ठीक है, फ्री मोशन में जंप करता है, उसको कोई नहीं रोकेगा, वो अर्थ से या टेबल से जंप करेगा तो डायरेक्ट क्या अर्थ पे जाएगा. ठीक है, तुरंत ही अर्थ पे होगा. तो इसमें क्या लगाया हमने, अपॉन का यूज़ किया. तो ऐसी पोजीशन में, ऑप्शन में, या कभी भी आपके स्कूल में या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ठीक है, अपॉन होगा, अप होगा, तो यहाँ पे हमको अपॉन कर देना है. ठीक है, तो अब सेकेंड हम एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. ही failed down the roof. ठीक है, अगर कोई भी चीज मोशन के साथ नीचे आ रही है तो डाउन द रूफ. ठीक है, अपॉन द टेबल मतलब ऊपर जंप करना, टेबल के ऊपर जंप किया. ठीक है, डॉग ने, कोई भी चीज नीचे आ रही है फ्री फॉल मोशन में, तो हम क्या यूज करेंगे, डाउन का यूज करेंगे. ठीक है, यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं, डाउन का यूज करेंगे. अब थर्ड हम एग्जाम्पल लेते हैं. ही बेंट अप द हिल. अभी बच्चों इसको ध्यान से समझेंगे. ठीक है, आपको ऑप्शन में ये कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन मिलेंगे आपको. सपोज ये लिखा हुआ है ही बेंट अप द हिल, और एक जगह पे लिखा होगा ही बेंट अपॉन द हिल. सपोज ये अर्थ है, यहां से कोई भी व्यक्ति जाता है, वो पैदल जा रहा है हिल पे. ठीक है, पैदल जा रहा है, उसको कोई भी लिफ्ट नहीं मिली हुई है, या कोई भी एकदम तेजी से नहीं जा रहा है, पैदल 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 इजिली जा रहा है, रुक रहा है, उसको प्यास भी लगी है तो एक जगह रुक रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ही बेंट अप द हिल, नॉट अपॉन द हिल. ठीक है, तो इसको याद रखेंगे अपन. इन चीज़ों को, बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ें, बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं, तो हम बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्वेशन करेंगे कि कहाँ पे हम अपॉन का यूज़ करेंगे, कहाँ पे डाउन का किया और कहाँ पे अप का किया. अब लास्ट हमारा प्रपोजिशन बचता है अप्स एंड डाउन्स. ठीक है, तो ये एक जनरल प्रपोजिशन है हमारा, जहाँ पे यूज़ करते हैं. हमने कहीं भी सुना होगा कन्वर्सेशन में कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं. अभी क्या चल रहा है स्थिति, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो अभी इकोनॉमी की कंडीशन कैसी चल रही है, अप्स एंड डाउन्स चल रही है.
ठीक है, कंपनीज की पोजीशन कैसी चल रही है, अप्स एंड डाउन्स चल रही है, तो इसको हम बेसिकली यूज करते हैं प्रपोजिशन के लिहाज से. देयर आर मैनी ups and downs in our life. तो अभी क्या चल रहा है, देयर आर मैनी अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ. तो ये प्रपोजिशन आपको समझ में आ गए. अप्स, अप, अपॉन, डाउन एंड अप्स एंड डाउन्स, ये प्रपोजिशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, ओके बच्चों. अब नेक्स्ट प्रपोजिशन की ओर हम चलते हैं. जो हमारा नेक्स्ट प्रपोजिशन है, ओके बच्चों, अब हमारा प्रपोजिशन है अबाउट. ओके, अबाउट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है. इसका यूज हम कभी कभी टेंस में भी करते हैं. अबाउट का हिंदी मीनिंग होता है लगभग. ठीक है, या बाला या बाली, इसको हिंदी में बोल सकते हैं. इसको एक यू मैं या के बारे में. इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हम कैसे यूज करते हैं अबाउट को. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इट इज अबाउट 9 o'clock. अभी किसी ने टाइम पूछा तुमसे, ठीक है, तो तुमने बता दिया इट इज अबाउट 9 o'clock, मतलब 9 बजने वाला है. ठीक है, इसको ऐसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये हम जनरल सेंस में या हम आम कन्वर्सेशन में भी इसका यूज कर सकते हैं. जैसे तुमसे कोई भी पूछता है कन्वर्सेशन में, तुम कब आने वाले हो, आई एम अबाउट टू कम. ठीक है, अबाउट टू कम मतलब तुम अभी आने वाले हो, विद इन 5 or 10 मिनट. ही इज अबाउट टू गो, मतलब वो अभी क्या जाने वाला है. ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. जैसे ये लिखा हुआ है, आई हैव डाउट अबाउट इट. ठीक है, मुझे इसके बारे में क्या है, डाउट है. ठीक है, अगर किसी से डाउट पूछना है या किसी के बारे में आम कन्वर्सेशन में इसका यूज कर सकते हैं. अब नेक्स्ट प्रपोजिशन हम लोग लेते हैं आफ्टर. आफ्टर मीन्स के बाद या के पीछे. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ही came after 2 days. He came after 2 days. ठीक है, हम इसको ऐसे यूज कर, वो कब, 2 दिन बाद आया. ओके, इसको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं. लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल. बहुत ही इंपॉर्टेंट अब आने वाला है प्रपोजिशन हमारे पास, बिसाइड एंड बिसाइड्स. बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है कि हम बिसाइड का यूज कहाँ पे करेंगे और बिसाइड का यूज कहाँ पे करेंगे, बिसाइड्स का कहाँ पर करेंगे. तो बिसाइड को हम लेते हैं सबसे पहले. बिसाइड का हिंदी मीनिंग होता है बगल में. हिंदी सही समझ में आ रहा है, बगल में, समीप या किनारे. और हमारा बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या अतिरिक्त, एडिशनल जिसको बोलते हैं, के अतिरिक्त. Now let's take an example. My house, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये लिखा हुआ है my house is located beside, यहाँ पे लिखता हूं मैं, beside the college. ठीक है,
एग्जाम में ऑप्शन में आपके पास बिसाइड्स भी होगा, बिसाइड भी होगा, बट मेरा घर क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है, मेरे कॉलेज के बगल में, मतलब कॉलेज तुम्हारा यहाँ है और तुम्हारा घर कहाँ पर है, यहाँ पर है, बिल्कुल बगल में। ठीक है, अभी लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, nobody writes to me besides you। ठीक है, इसमें बच्चे ध्यान से समझना है, nobody writes to me, किसी ने, कोई भी मुझे नहीं लिखता है सिर्फ तुम्हारे अलावा। मतलब कि इसमें क्या हुआ है, एडिशनल क्या है इसमें, मतलब कि के अलावा, मतलब तुम्हारे अलावा, मतलब तुम ही एक ऐसे हो जो तुम मुझे लिख के देते हो, पत्र लिखते हो या जो भी है तुम मेरे लिए लिखते हो। nobody writes to me besides you। तो अभी समझ में आया, ये पिक्चर क्लियर हुई। बिसाइड का यूज कहाँ पे करेंगे, एंड बिसाइड का यूज का, बिसाइड मीन्स के बगल में, एंड बिसाइड्स मीन्स के अतिरिक्त, मतलब इन एडिशनल के फॉर्म में हम बात करते हैं तो वहां पे बिसाइड्स का यूज करेंगे। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट प्रिपोजिशन है बच्चों अक्रॉस। क्या है हमारा, अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है के पार, ओके, के आसपास। अब बात करते हैं हम, ये प्रपोजिशन बिसाइड से या आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। ठीक है, कैसे करेगा अभी मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक ये नदी है, ठीक है, इसमें पानी बह रहा है, ठीक है, कोई इंसान है और स्विम करके उसका घर यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जाता है, ठीक है, यहाँ से स्विम करके यहाँ पे जाता है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, प्रिपोजिशन का, अक्रॉस का यूज़ करेंगे। कौन सा प्रिपोजिशन का यूज़ करेंगे, अक्रॉस का यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है, आई लिव across the road। ओके, मतलब सड़क के उस पार क्या है, मैं रहता हूँ। ठीक है, सड़क के उस पार रहता हूँ, मतलब उस पार मेरा घर है सड़क के, तो मैं सड़क के उस पार रहता हूँ, मतलब सड़क को क्रॉस करके। ठीक है, आई लिव अक्रॉस द रोड। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, लेट अस स्विम across the river। across the river मतलब मुझे स्विम करना, मुझे तैरने दो, क्या, रिवर के आर पार, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक। हम किस, अक्रॉस का मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर तक। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना। अब नेक्स्ट प्रपोजिशन हमारा है, सिर्फ एक दो प्रपोजिशन और है, फिर इसके बाद अगर कोई भी प्रपोजिशन आपका छूटता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बाद उसके बारे में आप लोगों को बता सकता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगेंस्ट की। अगेंस्ट, इसका मतलब होता है के विरुद्ध, के विपरीत। अब बात करते हैं, या किसी से सटकर खड़े होना। जैसे कोई तुम्हारे घर में कोई दीवार है, कोई बॉल है, बॉल से मतलब तुम सटके खड़े हुए हो, कोई भी चीज़, या लैडर बॉल से टिकी हुई थी, तो क्या है, अगेंस्ट में टिकी हुई है, किसके, उसके विरुद्ध में। ठीक है, के सहारे खड़े होना, तो हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे अगेंस्ट की। तो नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, you should not go against law। तुम्हें कानून के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, डोंट
लीन अगेंस्ट द डोर। तो हम बात करते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है, यू शुड नॉट गो अगेंस्ट लॉ, तुम्हें कानून के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, मतलब के विरुद्ध, के विपरीत नहीं जाना चाहिए, कोई भी नियम नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है, अगेंस्ट द लॉ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यू शुड नॉट गो अगेंस्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। हम ये किसी से नॉर्मल कन्वर्सेशन में बात करते समय ये हम यूज़ कर सकते हैं। डोंट लीन अगेंस्ट द डोर, तुम्हें मतलब कि डोर को उसके विरुद्ध नहीं खड़े होना चाहिए या टिक कर खड़े नहीं होना चाहिए। तो हम इसके बारे में हम बात कर सकते हैं, अगेंस्ट के बारे में। एक हमारा लास्ट प्रपोजिशन है बिहाइंड, ओके। बिहाइंड, बिहाइंड की बात करते हैं के पीछे, निश्चित समय से देर करके, ठीक है, के पीछे। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। द PNB बैंक is behind my house, ठीक है। जो पंजाब नेशनल बैंक है वो तुम्हारे घर के क्या है, बिल्कुल पीछे है, मतलब दीवार से तुम्हारी लगी हुई है। तो पीछे का मतलब होता है पीछे, ठीक है, के पीछे। तो उसकी हम क्या बात करेंगे? तो हम बिहाइंड का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम किसका यूज करेंगे? बिहाइंड का। एक बिहाइंड का हम और यूज करते हैं निश्चित समय से देर तक, ठीक है। जैसे कि हम ट्रेन वगैरह जो हमारी लेट हो जाती हैं, तो तुमने जनरल सुना होगा, तो उसका भी हम यूज करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं निश्चित देर तक के लिए हम बिहाइंड का यूज करते हैं। तो एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूँ, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस is running behind its time। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? द राजधानी एक्सप्रेस जो हमारी ट्रेन है वो किसके टाइम से क्या पीछे चल रही है, वो टाइम पे नहीं है, लेट चल रही है। तो हम इसका यूज ऐसे भी कर सकते हैं, तो हम बिहाइंड का यूज कर सकते हैं। एक हमारा लास्ट प्रपोजिशन होगा बिहाइंड के अलावा, जो मुझे याद आ रहा है वो भी आप लोगों को बता ही देता हूँ, ठीक है। थ्रू, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है थ्रू। इसका मतलब होता है भर, ठीक है, या पूरा करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे हम यूज कर सकते हैं थ्रू, ऑल थ्रू द लाइफ, मतलब जीवन भर हम बोलते हैं ना, ऑल थ्रू द लाइफ, ठीक है, ऑल थ्रू द ईयर, सालों भर। इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, सालों भर क्या है, मैं पढ़ाई करता रहा। ऑल थ्रू द लाइफ, वो संघर्ष करता रहा, ठीक है। ही यूज टू स्ट्रगल, वो अपनी पूरी लाइफ संघर्ष, ऑल थ्रू द लाइफ। तो इस तरीके से हम बात करते हैं, तो ऑल थ्रू द लाइफ, मतलब जीवन भर। इसको हम, या ऑल थ्रू द ईयर, सालों भर, ठीक है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आई कुड नॉट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कुड नॉट स्लीप I couldn't sleep through the night। मैं पूरी रात क्या हुआ, सो नहीं सका। तो इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज हमारा प्रपोजिशन का फाइनल लेक्चर समाप्त हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारे टेंस के बेसिस पे रहेगा। अब हम इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं बेसिक से लेके चलेंगे बिल्कुल हायर लेवल तक। तो हमारे वीडियोस जो हैं वो आप लोगों के डेली
अपलोड होते रहेंगे, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है, और वीडियो लेक्चर देखते रहिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई भी चीज़ की कमी है या किसी भी चीज़ को हमें बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। कोई भी अगर प्रपोजिशन को आपको बताना है या कोई भी प्रपोजिशन छूट गया है या कोई भी टॉपिक आप लोगों को स्पेशल पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट के करके हमें बता सकते हैं, तो मैं उसको देख सकता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत ही जल्दी आएगा, ओके। तो स्टे एट योर होम, ठीक है, इंडिया को सपोर्ट करिए और अपने घरों में रहिए अभी। थैंक यू।